ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता का तुम बच्चों से प्यार हो। बाबा तुम्हें सुधरने की श्रीमत देते हैं, सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। भगवान कह रहे कि मैं तुम बच्चों से कितना प्यार करता हूँ जो तुम्हें सुधारने की श्रीमत दे रहा हूँ। इस पर चलकर तुम अपने आप को पवित्र बनाओगे। किस तरह से बनाएंगे, भगवान के प्यार को हम कैसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी आत्मा को क्लीन एंड क्लियर रखना होगा। कोई भी बात हमारे मन पर असर न करे, उसके लिए हमें गॉडली बैंक में अपना खाता खोल के रखना होगा। जैसे कि आज देश में भी खाता खुल रहा है ना सबके, कम पैसे में, बिना पैसे के भी खाता खुल रहा है। तो यहाँ भी वही है, परमात्मा खोल रहे हैं हमारे, और ये ऐसा बैंक है जिसमें हम जितना जमा करेंगे ना, और ये जो दुनिया के जो बैंक है तो वो तो बस एक जन्म हमें फ़ायदा देगा, लेकिन परमात्मा बैंक में यदि हम अपनी सेविंग करें तो 21 जन्म हमें माला माल करेगा। और ऐसा नहीं है, दुनिया का जो बैंक में एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति करोड़पति था, उसने अपने बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन उसका शरीर छूट गया और फिर दूसरा जन्म लिया तो एक बच्चे में आया, नया जन्म मिला, और उसे अपने पुराने जीवन की याद थी। जब 7-8 साल का हुआ ना तो उसको बहुत याद आने लगा कि फलाना जगह मेरा बैंक था, इतने पैसे मैंने रखे थे, और वो वहाँ पहुँच भी गया उस जगह पे, क्योंकि उसको पूरा याद है कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था मेरे साथ। और उस बैंक में गया और मैनेजर से बात कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। मैनेजर पूछ रहा है कि आपका नाम, उसे नाम बताया जो पूर्व जन्म का नाम था, सही बताया, एड्रेस भी सही बताया कि उसको सब कुछ याद था। और फिर बोला कितने पैसे, पैसे भी बताया। उन्होंने पूरा चेक किया तो बोला कि नहीं, सब सही है। तो फिर उसने बोला, बच्चे ने, जब सब सही है तो मुझे भी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। तो क्या वो मैनेजर उससे पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो बस वही बात है कि जो इस जन्म में जो कमाएंगे वो इसी जन्म और इसी कॉस्ट्यूम में काम देगा, लेकिन परमात्मा की बैंक में जब हम सेविंग करेंगे और उसको चालू रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। कब माया पूरा बंद कर देगी पता भी नहीं चलेगा। और करंट को चालू रखने के लिए क्या करना होगा? दैनिक सेवा कार्य, मतलब जो दिनचर्या हमारी है वो याद और सेवा के बैलेंस से चले। हाजी का पाठ पढ़ते रहे, मन का मौन रखे। मुख का मौन तो परिवार में रहकर नहीं होगा, ज़रूरत के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन हम मन का मौन रख सकते हैं। किसी ने कुछ बोला, व्यर्थ बोला, उसको मन में चिंतन नहीं करेंगे, मधुर बोलेंगे, आत्मिक भान में रहेंगे। और सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा। और रात्रि में गुड नाइट के बाद फिर कोई टॉक नहीं। और दिन में भी ट्रैफिक रूल्स के जो समय है उसे फॉलो करें। हाँ, सुबह के समय तो चलिए नहीं उठते हैं, या उठते हैं 3:30 बजे से ये ट्रैफिक रूल्स शुरू हो जाते हैं। सुबह 3:30 बजे, फिर है 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 और फिर 9:30। ये जो समय है, इस वक्त सभी बाबा के बच्चे संगठित रूप से भगवान को याद करते हैं। अपने जो थॉट्स, सारे दिन के जो ट्रैफिक नियम क्या होते हैं, बहुत सारा गाड़ियाँ चल रही है, स्पीड बहुत हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए चौराहे पर होते हैं, रूल्स होते हैं, लाइट्स होती हैं कि आप अपनी स्पीड को बैलेंस कीजिए एक्सीडेंट से बचने के लिए ना। हाँ, कोई चिलपौन नहीं हो, घमासान नहीं हो। तो वही बात है, ये ट्रैफिक रूल्स है। समय समय पर हमारे मन में सारे दिन के कार्य व्यवहार में बहुत तरह की बातें आती है, संकल्प विकल्प से एकदम ट्रैफिक जैम रहता है मन में। उसको शांत करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए ये समय है कि हम बाबा को याद कर ले। सेकंड में, कुछ सेकंड का ही होगा, लेकिन हम सब कुछ बाबा को सौंप देंगे और उसके बाद एकदम क्लीन से, क्लियरिटी से, एकदम पीसफुल्ली, स्मूथली हम अपनी गाड़ी को, मन की गाड़ी को आगे चलाएंगे। तो ये भी पूरे अच्छी तरह फॉलो करना होगा, नहीं तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगी। यदि हम, अच्छा कोई झोला हमारे पास और उसमें लीक हो रहा है नीचे से, और ऊपर से डालते जा रहे हैं तो सब बह जाएगा। लीकेज के लिए सबसे पहला पॉइंट है आलस और अलबेलापन।
उसकी चेकिंग करेंगे, नहीं तो सब कुछ बह जाएगा। समय पर कार्य नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, तो उससे भी माइनस होगी। हाँ, आवाज़ से हंसना, जोर से ठहाका लगा के हंसना। अब रावण की हंसी और राम जी की हंसी, दोनों में देखो अंतर, अपने आप समझ आएगा। दुख लेना भी नहीं है किसी के, हम कोई हमें अपाहिज दिख रहा है, कोई बहुत गरीब है, हम भले उसकी मदद करें, लेकिन उसके दुख से पीड़ित नहीं हो जाए, मतलब डिटैच रहे, अटैच नहीं हो जाए किसी के दुख से। मदद करें, हमेशा उसको ध्यान रखें, लेकिन दुखी नहीं होना है। और किसी काम में बहानेबाजी नहीं करनी, गलत आचरण नहीं रखने हैं। जैसे एक बार, गलत आचरण को क्लियर करना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति किसी के घर गया, तो बच्चे ने बोला कि पापा अंदर है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। और वो उसका ड्राइंग रूम था, और वो जिससे मिलने गया था वो एक लेखक था, किताब पूरे भरे हुए थे चारों तरफ। तो उसने सोचा कि इतनी देर देर हो रहा है, तो उसने एक टेबल पर से एक किताब उठाई, उसी की लिखी हुई, और उसको पढ़ने लगा। अच्छा लगा, उसका टाइम भी पास हुआ। और उसके बाद जब वो पढ़ा, तो बगल के ड्रॉर में उसने रख दिया बुक को। और फिर वो आदमी आया, उससे मिला, उसके बाद हो गई बात, हो गई, फिर चला गया। उधर वो आदमी जब वहाँ बैठा, उसे उसी किताब को वो खोजने लग गया जो उसने टेबल पर रखी थी। अब वो पूरा ढूंढ रहा है, कम से कम 10-15 मिनट, सबसे पूछ रहा है कहाँ गई किताब। तब किसी ने बोला कि शायद आपके ड्रॉर में होगा। जब ड्रॉर खोला, तब उसे बुक मिला। तो वो तो नहीं समझा कि उस व्यक्ति ने पढ़ा था, उसको लगा कि मैंने ही कहीं रख दिया होगा। लेकिन इस 10 मिनट में जो वो असमंजस में था, जो चिंतित था, परेशान था, इस समय के जो नेगेटिव जो हिसाब होगा, वो किसके अकाउंट में जाएगा? उस व्यक्ति के अकाउंट में, जिसको अनजाने में जिससे हो गया यह कर्म। इसीलिए हमें बहुत कुछ, हर कर्म हमारी बहुत सोच समझ के अच्छी रीति करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ से उठाए, जहाँ की चीज़ जहाँ रख दी। कितना परेशानी हुआ ना उस व्यक्ति को। तो भगवान के देखो, वो जब दे रहे हैं तो हिसाब भी कट टू कट रहेगा। और एक फिक्स डिपॉजिट, हम बैंक पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसकी ब्याज हमें बहुत मिलता है। तो परमात्मा के सामने हमें क्या फिक्स डिपॉजिट करना है? अपना तन मन धन जन बल सब कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दो, और आराम से पीढ़ियों से खाते रहो, कोई मतलब चिंता नहीं। भगवान को सौंप दिया और एकदम निश्चिंत हो गए, है ना बड़ी बात। फिर आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर पिता की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बहुत सुंदर। विश्व में शांति के लिए कई प्रयास किए गए, बड़े बड़े नेता, महानेता और संत आदि लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? विश्व में शांति हुई? तो विश्व में शांति के लिए बाबा ने जो बताया है ना कि लड़ाई तो लगेगी, तो लड़ाई के बाद ही स्थापना होती है। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना होगा ना, लड़ाई लगनी, और हम योद्धा ही नहीं रहे, हमारे अस्त्र सब एकदम बिल्कुल बिना धार के हैं, तो क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? तो हमें तैयार होना है, अपने ज्ञान योग के बल को एकदम हम लैस रहे उससे, हमारे अस्त्र, सारी अस्त्र शक्तियाँ हमारे एकदम, मतलब एकदम धारदार हो, एकदम बस समय आया कि बस उसको यूज़ करना है, एकदम तैयारी से रहें, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। सही बात है, सभी ज्ञान अंधकार में है, यहाँ कोई लाइट नहीं है। यहाँ शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के सब समझते हैं कि हमें तो बहुत ज्ञान आ गया, हम तो बहुत रोशनी में, लेकिन क्या मन की रोशनी है? मन से क्या हम बहुत क्लीन एंड क्लियर हैं? हाँ, मन से किसी को भी लाइटेड कर सकते हैं? जैसे शुभ चिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। शुभ चिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान करते हैं। और एक और बहुत बड़ी सस्पेंस की बात है कि द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ लाइफ इज दैट यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज प्लेइंग विथ यू।
कि जीवन एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति में है कि हमें ये पता ही नहीं कि कौन हमारे लिए दुआ कर रहा है और कौन हमारे साथ खेल कर रहा है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल घिस गई है ना, पत्थर बुद्धि होगी, उन्हें पहचाने उल्टा कर देता है। जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उसके साथ हम बुरा कर लेते हैं, और जो हमारे साथ मीठा मीठा बोल के बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं हम उसको अच्छा समझ लेते हैं। यही पर तो हम फंसते हैं। तो इस ज्ञान की रोशनी से हमें दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, और हम उससे बिल्कुल बचे रहेंगे और खुद भी बचेंगे और औरों को भी समझाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। बहुत सुंदर बात है। ज्ञान सिर्फ सुनना, मुरली भी सुन रहे, सिर्फ सुने सुनाए नहीं, बुद्धि रूपी पवित्र बर्तन में इसे धारण करना। जब बुद्धि पवित्र बनेगी, सोने की बनेगी, तभी यह धारण होगी। दूसरी पॉइंट है, डायरेक्ट पिता के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई ले लेनी है। जब भगवान डायरेक्ट आया हुआ है तो हम बच्चे डायरेक्ट क्यों नहीं बनते? हम क्यों किसी के वाया जाते हैं? खुद से अपना काम करें ना, और सब कुछ अर्पण कर, वही बात है ना, फिक्स डिपॉजिट कर दे और निश्चिंत रहे जन्म जन्म के लिए। आज की वाणी में मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी राधे, ओम राधे नाम था, जिन्हें हम लोग प्यार से ब्रह्मा कुमारी में मम्मा कहते हैं, जो ब्रह्मा बाबा की सबसे नंबर 1 शिष्या अर्थात नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी बनी। इसीलिए उनका बहुत गायन है। उन्होंने आज कुछ बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं कि अब विकर्ण बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। बहुत सुंदर इसको समझते हैं। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से विकारों को वश में करना है, न कि उसके वश हो जाना है। तभी हम ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सही बात है, क्योंकि सारे दिन के कार्य व्यवहार में, पूरे ज़माने में बहुत तरह की बातें आएंगी, उसमें हमें सहनशीलता का अच्छी रीति धारण करना है। तभी हम खुद भी शांति में रहेंगे और औरों को भी रखेंगे। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो हम अशांति में आ गए, नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर मदार है, अपने ऊपर चेकिंग रखनी है। ज्ञान का पहला गुण ही है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं ना, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। अच्छा, गाली किसी ने दी तो क्या वो कोई चीज़ है जो मुझे लग गई? किसी ने मेरे पर कीचड़ फेंका, और स्थूल चीज़ से। भाई, जिसने खुद गाली दी वो खुद अशांति में आ गया। अब जैसे माचिस चाहती है कि मैं फलाना को जला दूंगी, लेकिन सबसे पहले किसका मुंह झुलसता है? या कोई अंगार लेकर सोचे कि मैं उसको जला दूंगा, तो उसका हाथ ही जला ना पहले। तो वही बात है, जो गुस्सा कर रहा है वो तो खुद ही अशांति में आ गया। कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बन जाएगा, मतलब हमने उसके गुस्से का जवाब दे दिया, रिएक्ट कर दिया उसी पल तत्क्षण, तो हमारा भी विकर्म बन जाएगा। तो विकर्ण बनाने की अब तो कंपटीशन मत करो, क्योंकि दुनिया तो कर ही रही है, उनको पता नहीं है, भगवान से वेद नहीं पढ़ रहे। हाँ, तो अपने को तो विकर्मों को भस्म करना ना, अपने विकारों को, न कि और बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए, दुख उठाते ही आए। अब तो नॉलेज मिल रही है ना इन 5 विकार को जीतने की। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, मतलब बहुत विस्तार है, जो हमें बाबा सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर की कमी कमजोरी को बाबा एक एक करके निकाल रहे हैं। हाँ, और कब ईर्ष्या आ जाती है पता भी नहीं चलता। ये बहुत बड़ी भूल है, तो अपने को अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो कि यह तो मेरी परीक्षा है, कितने दिन तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, कितने तक है मेरे अंदर, अपनी चेकिंग करो। हाँ, एक बार भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो जाएंगे। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, न कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रालत बनानी है। बाकी जो विकारों के बस गया
समझो कि उसमें भूत ने प्रवेश किया। और भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती, क्रोध में होते हैं, मुख लाल, आंखें बड़ी बड़ी। हाँ, तो क्या है, भूतों की प्रवेशता है। परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारी मम्मा के महावाक्य। चलिए अब हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। जैसे इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम्स रखो। बहुत सुंदर। मतलब किलेबंदी, कोई राजा, उसको पता है कि अटैक होने वाला है, वो अपने चारों तरफ के किलेबंदी को किस तरह से हथियारों से एकदम लैस करके सैनिकों को फिट करता है, एकदम तैयारी रखता है ना कि कहीं से भी कोई हमला ना हो। उसी तरह से हम सभी बच्चे योग के प्रोग्राम से कि चारों ओर भट्टियाँ जलनी चाहिए। जैसे जंगल में हम रुक गए, अंधेरा है, जंगली जानवरों का डर है, तो हम भट्टी जला के रखते हैं ना, अग्नि जला के, ताकि कोई बुरी चीज़ या कोई साया या जानवर प्रवेश न करे। उसी तरह से सभी बच्चे योग की भट्टी अपने अपने घरों में भी या सेंटर पर जला के रखें, जिससे विजयी और निर्विघ्न बनेंगी, पूरी दुनिया बनेगी। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधि अपनाते हो ना, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। बहुत सुंदर बात। हम दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा त्रासदी आ जाता है, डिजास्टर आते हैं, मतलब हंगामे होने लगते हैं, अशांति फैल जाती, तो हवन आदि करते हैं ना शुद्धि के लिए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अपने जितना जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, माया भी तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करेगी। तो योग की विधि से, मन की शुद्धि से वातावरण को भी शुद्ध करो, प्रकृति को साकाश दो। संगठित रूप से श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही संकल्प हो कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सामने अभी वर्तमान में दिख रहा है कि कुछ अकल्याण हो गया, लेकिन उसमें भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ये है विजयी पने की निशानी। किसी भी बात में वो हारते थे, वो बिल्कुल नहीं, चाहे कितनी बड़ी हार दुनिया को दिखाई दे रही हो, लेकिन उन्हें नहीं, उन्हें पता है कि इसमें कोई ना कोई अच्छी बात, विजय की बात तो नूंधी हुई है। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी ऐसी चीज़ है ना जो कि धन से नहीं आती, मन से आती है। ऐसा नहीं कि बहुत करोड़पति आत्मा भी है और वो बहुत खुश है, बिल्कुल नहीं। हाँ, चीज़ों से आराम मिलता है, लेकिन मन को तो आराम नहीं मिलेगा ना। मन के आराम के लिए है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा। यदि हम इस ज्ञान को आत्माओं तक पहुँचाएं, सबके दुखों को दूर करें, सबके मन को शांत करें, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे, प्रकृति के लिए अच्छा सोचे, आत्माओं के लिए सोचे, पूरे विश्व के लिए सोचे, खुश रहे, हमारे से गुड वाइब्रेशन निकले, तो उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो अतीन्द्रिय सुख, उसके मुकाबला हम किसी से नहीं कर सकते। और यही तो हमें भगवान बैठ सिखा रहे हैं कि सबको सीखना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।